जब घर में बेटी होता है ना, तो माँ हो या बाप, उसके दिमाग में पहला बात क्या आता है आप जानते हैं? उसके दिमाग में पहला बात ये आता है कि बेटी हुआ है, अब उसका शादी हम कैसे करेंगे। पहला बात माँ बाप के दिमाग में यही आता है। और बेटियों के शादी के उम्र तक पिता का उम्र थोड़ा ढल जाता है, और जो उसका भाई होता है वही भाई अपनी बहन के विवाह को लेकर के एक बेहतर आयोजन करवाता है। पिता तो सिर्फ एक रास्ता दिखाता है और भाई ही सब कुछ करता है, सुई से लेकर धागा तक, नमक से लेकर तेल तक। तो आज इस मंच से हम कुछ बात बोलने जा रहे हैं, जो ध्यान से आप लोग सुनिएगा और उसका जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस को फुलफिल कीजिएगा, तो आप सबको जो हम अनाउंसमेंट करेंगे पूरा मदद आपको मिलेगा। देखिए, हमको लगता है कि 8वां क्लास हमारे जीवन का पहला डिसीजन जो हम लिए थे, जब हम 8वां क्लास में थे, तो आधा साल होते होते 8वां का सिलेबस खत्म कर दिए और 9वां का सिलेबस भी पढ़ लिए थे। तो हमको लगा कि अब 9वां में रहने का कोई फायदा नहीं है, 8वां से सीधा हम 10वां में चले गए। मेरे जीवन का पहला वो स्वयं का डिसीजन था, और तब से लेकर आज तक हम अपने लिए डिसीजन स्वयं लिए हैं, और डिसीजन हमको लगता है स्वयं लेना भी चाहिए। देखिए, ये जहां तक रक्षाबंधन का सवाल है, हम बार बार बोलते हैं कि हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारी बहन नहीं थी, अपनी बहन नहीं थी। आज तो हजारों हमारी बहन है, पूरे बिहार की लड़कियां हमारी बहन है। तो बहन नहीं होने की वजह से हम रक्षाबंधन नहीं मनाते थे, लेकिन जो हमारा छोटा भाई था वो रक्षाबंधन मनाता था। बहुत सारी चचेरी बहन थी, घर जाकर के वो राखी बंधवाता था, लेकिन हम नहीं मनाते थे। परंतु पूरे बिहार के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा बिहार सरकार से 15 सूत्री मांग, जिसमें 70वीं बीपीएससी का परीक्षा कैंसिल हो, बीपीएससी तैयारी में निगेटिव मार्किंग समाप्त हो, एकल परीक्षा हो, 1799 बिहार दरोगा का जांच हो, परीक्षा कैंसिल हो, और सीएसबीसी, बीपीएसएससी बोर्ड और बिहार एसएससी बोर्ड अपना कैलेंडर जारी करे और समय पर एग्जाम ले। इन तमाम चीजों को लेकर जो है 13 अगस्त से ही गर्दनीबाग में आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में 22 अगस्त को हम गए थे। और हमारे जाने के बाद सरकार एक्टिव हुआ। हमारे जाने के बाद गर्दनीबाग जाम हो गया था छात्र एवं छात्राओं से। उसके बाद सरकार एक्टिव हुआ आपकी छात्र एकता को देखते हुए, और जब हम गर्दनीबाग गए थे तो वहां पर जो हमारी बहन आंदोलनरत थी, उसने हमसे एक मांग की थी कि अगर बिहार सरकार हम छात्र एवं छात्राओं की मांग नहीं मानता है, तो उस सिचुएशन में आपको गर्दनीबाग में रक्षाबंधन मनाना होगा। और इसलिए हमने घोषणा किया था कि हम गर्दनीबाग में रक्षाबंधन मनाएंगे, लेकिन रक्षाबंधन से पहले बिहार सरकार ने पूर्णतः नहीं सही, लेकिन आंशिक तौर पर हमारी मांग को जरूर माना है, आंशिक तौर पर हमारी मांग को जरूर माना है। तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार के छात्र एवं छात्राओं के मांग को जो आंशिक तौर पर माना गया है, बिहार के छात्र एवं छात्राओं के खुशी में शामिल होने के लिए आज का ये रक्षाबंधन का त्योहार हम मनाए हैं। और जो पटना में हमारी बहनें हैं, पटना से इतर पूरे बिहार में हमारी बहन जहां भी है, हम उनको भी मदद करने के लिए हर संभव तैयार हैं। और
रक्षाबंधन क्यों मनाए हमने आपको स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हमारी बहनों की मांग थी कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो गर्दनी बाग में आपको रक्षाबंधन मनाना होगा, एक भाई अगर आप हैं तो इसलिए आज का ये रक्षाबंधन का त्योहार हुआ। दूसरी बात, जो मेरा छोटा भाई था, भले वो नहीं है, लेकिन हम आज तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं कि वो नहीं है, वो मेरे भीतर जिंदा है और हम उसके जीवन को जिएंगे और जी रहे हैं। और दूसरी बात, संस्थान के अंतर्गत एक लाइब्रेरी चलता था और जो भी संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे हैं और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे, उनको पता होगा लाइब्रेरी का देखरेख हमारा छोटा भाई ही करता था। और हमने भी घोषणा किया था कि पूरे बिहार में लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। बिहार के कई जिलों में लाइब्रेरी बन गया है, जिसका उद्घाटन आने वाले समय में हम धीरे धीरे करेंगे। पटना में जो लाइब्रेरी चल रहा था, उस लाइब्रेरी का सब कुछ करता धरता हमारा छोटा भाई था और हमारा ये फर्ज बनता है एक बड़ा भाई होने के नाते उसके सपनों को हम पूरा करें, उसके हर सपना को हम पूरा करेंगे। तो हम अपने छोटे भाई के तरफ से यहां पर उपस्थित जितनी भी हमारी बहन है, सबको फ्री लाइब्रेरी का एक कार्ड अभी हम आपको देंगे, फ्री लाइब्रेरी का एक कार्ड अभी हम आपको देंगे और उस कार्ड पर आप 1 सितंबर से संस्थान के लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई करेंगे। जिसको जिस शिफ्ट में चाहिए उस शिफ्ट में आपको दिया जाएगा। सबसे पहले बहनों को लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी और बहनों के बाद भाइयों को भी लाइब्रेरी का सुविधा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बहनों को दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर हमारी बहन है वो कार्ड लेकर के जाएंगे, आप दूसरी बात यह है कि पूरे बिहार की बहनों के लिए लाइब्रेरी का हम व्यवस्था करेंगे। और हाँ, हम पटना में रहते हैं, तो जो हमारी बहन लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई करेंगी, जब जब हमको समय मिलेगा हम व्यक्तिगत स्तर पर आकर के मेंटर के तौर पर आपका मेंटरशिप करेंगे। मतलब लाइब्रेरी में हम जाकर के पढ़ाई में जो आपको दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई में जो आपके साथ कमी हो रही है पढ़ाई में, उसको लेकर के हम आपको मदद करेंगे। इसके बाद आज के डेट में बिना करेंटर का वार्षिकांक का किताब भी आज के इस शुभ अवसर पर हम अपनी बहनों को देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी हम आप बहनों की तरफ से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो घोषणा किया है परीक्षा में पारदर्शिता आएंगी, समय से होगा, तथा आपने जो भी आश्वासन दिया है वो आश्वासन पूरा आप करें, नहीं तो जो छात्र एकता 22 अगस्त को पटना के गर्दनी बाग में देखने को मिला था, वो छात्र एकता पटना पर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, छात्र एकजुट रहे, दुनिया को जो करना है करने दीजिए, छात्र एकजुट रहे। और जो प्यार आज आप बहनों ने हमें दिया है, ये प्यार और आपका दुआ बना रहे। आपका भाई आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपकी मांग, आपकी एक मांग परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के है या ना है ना? आपकी हर मांग हम मनवा करके रहेंगे, लेकिन आपकी ये मांग तब मानी जाएगी जब आप छात्र एकजुट रहेंगे। तो आप छात्र एकजुट है हाँ या ना? आज का ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐतिहासिक है, कई वजहों से ऐतिहासिक है, क्योंकि बिहार के छात्रों की जीत हुई है, इसलिए ये ऐतिहासिक है। और दूसरी बात देखिए, अगर मान लिया जाए 2 भाई होता है, पिताजी का उसमें दोनों भाई का हिस्सा होता है हाँ या ना?
ठीक है हमारा भाई नहीं रहा, लेकिन हमारे पैतृक संपत्ति में हमारे भाई का भी हिस्सा होगा, हाँ या ना? और हम बड़ा भाई थे, बड़ा भाई भी बाप समान ही होता है। तो मेरे संपत्ति में भी, पैतृक संपत्ति के अलावा अगर देखा जाए, मेरे संपत्ति में भी मेरे छोटे भाई का 50% हिस्सा जरूर है। अगर आज ज्ञान बिंदु इस मुकाम पे खड़ा है, उसमें हमारे भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिस योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारा भाई इस ज्ञान बिंदु के वजह से हमारे भाई के सर पर मारा गया था कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उसको 8 से 9 टाका लगा था माथा में, 8 से 9 टाका लगा था माथा में, ड्यूटी कोचिंग के वजह से। और आपको नहीं पता है, आप जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, हम क्या विद्यार्थी को मदद करते हैं? हम तो पढ़ने पढ़ाने में रहते हैं। मदद तो मेरा भाई करता था विद्यार्थी को। पूरे बिहार की अगर हम बात करें, हजारों विद्यार्थी को हमारा भाई ऑनलाइन एक्सेस, ऑफलाइन एक्सेस, फ्री में क्लास का दिया था। इसके अलावे ब्लड डोनेट करता था, गरीब और असहाय को आर्थिक मदद करता था। हमारा भाई हमसे बड़ा दानी था। तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो भी संपत्ति है, 1 रुपया हो, 5 लाख हो, उसका 50% हम अपने भाई के तरफ से, और मेरा जो पैतृक संपत्ति है उसका भी 50% हम अपने भाई के तरफ से अपनी बहनों के लिए, और बिहार के शिक्षा व्यवस्था, जो बिहार प्राचीन काल में, जिस बिहार में प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिस बिहार में चीन से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, विदेशी सरजमी से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, वो बिहार आज शिक्षा में सबसे पीछे हो गया है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने तथा